बिजनेस को सिस्टम के साथ कर लिया तो वो 1 लाख रुपए महीना, यहाँ से 1 लाख से ज्यादा भी यहाँ से बहुत सारे लोग कमाने वाले हैं। तो फाइनली मेरी जिंदगी के अंदर वेस्टीज आया, और वेस्टीज आने के बाद में मैंने अपना काम करना शुरू किया। काम करते 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 धीरे धीरे मेरे पहले महीने की आमदनी थी 241 रुपए। जब मेरी 241 रुपए की आमदनी आई तो मैंने उसी महीने, जब मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया था, उसी महीने मैंने अपने जॉब को क्विट किया। और पहले महीने, पूरे महीने मेहनत की, दबा के काम किया, 3-4 हजार रुपए का अपनी स्प्लेंडर में तेल भी फूका, सब कुछ किया, बहुत मेहनत की, और चेक आया 241 रुपए का। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, कह रहा इससे बढ़िया तो तू 30 हजार रुपए की जॉब में था, यहाँ क्या करेगा, कुछ भी नहीं, 241 से क्या खरीदेगा। मैंने कहा कार, कह रहे थी अगर प्लास्टिक की कार भी आ जाएगी तो बता देना, आज के टाइम में तो 241 में प्लास्टिक की कार भी नहीं आती, खिलौने वाली कार भी नहीं आती। तो लोगों ने बड़ा विरोध करना शुरू किया। आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा और होगा, हो भी रहा होगा और होगा भी। घर वालों ने भी विरोध किया, रिश्तेदारों ने भी विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन धीरे 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 धीरे, क्योंकि सोच मेरी थी, सपना मेरा था, इस बिजनेस को समझा मैंने था, उन्होंने नहीं। सो मैं नहीं रुका, अपने आप को लगातार इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाने के लिए काम करता चला गया। पहले महीने की आमदनी 241 रुपए, फिर 248 रुपए, फिर 3600 रुपए, फिर 4800 रुपए, फिर 12 हजार। आज जो मेरा हाईएस्ट चेक है इस बिजनेस से एक महीने का, वो है 57,039 रुपए। एक सपने के साथ, दो सपनों के साथ शुरुआत की थी, एक आधा पूरा हो चुका है, एक सपना पूरा पूरा हो चुका है। पहला सपना था 1 लाख रुपए महीने का चेक, वो लगभग 2 साल मुझे इस बिजनेस के अंदर हुए हैं, अभी वो 57,000 हाईएस्ट क्रॉस कर चुका है। दूसरा सपना था एक गाड़ी, आज मैं इस बिजनेस से i20 कार मेंटेन करता हूं, अपने पैसे की कार चलाता हूं। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप कार अपने आप की चलाते हैं, अपने बाप की चलाते हैं, पहली बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बड़ी बात है, आप अपने पैसे की चलाते हैं, पापा के पैसे की चलाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। किस उम्र में कार चलाते हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। आज मेरे पास ये सारे अचीवमेंट है, स्टार डायरेक्टर का लेवल है, और मैं जहां तक भी, यहाँ तक जैसे भी पहुंचा, उसके बारे में आज आप सब लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, छोटी सी एक अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। और मैं आज जो भी कुछ हूँ वो मैं अपनी वजह से नहीं हूँ, वो कहीं ना कहीं परिणाम है मेरे अपलाइंस का, मेरी टीम का, मेरे डाउनलाइन का, और इस प्यारे से खूबसूरत से सिस्टम का जो हमारे अपलाइन हम सब लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या चीजें मैंने अपने अपलाइन से सीखी हैं, और सीखने के बाद क्या चीजें मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट की हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे अपलाइन ने मुझे शुरुआत में ये चीज बताई थी, आज मैं वो चीज आपको बताने वाला हूँ। मैंने इंप्लीमेंट किया, मेरी जिंदगी के अंदर रिजल्ट है, आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर रिजल्ट आएगा। यार एक बार बताओ, मैं 23-24 साल का बच्चा, कौन किसको सुनता है? लगभग 3 से 4-5 हजार लोग यूट्यूब पे लाइव सुन रहे होंगे, जूम पे भी लोग हैं, तो कौन किसको सुनता है, किसको कौन, कहाँ इतनी सारी चीजें हो पाती है। मैं अगर वेस्टीज में ना होता तो शायद ही मेरी जिंदगी के अंदर ये दिन कभी भी नहीं आता। तो इस बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इस बिजनेस के अंदर बहुत पावर है। जिन चीजों को मैंने फॉलो किया, आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नए हैं वो मुझे सुन रहे हैं। 2 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज कम से कम 4-5 हजार लोग एक टाइम में जान रहे हैं। मेरे लिए बहुत, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना इस काबिल बनाया, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा। जी हाँ, माई सक्सेस की थोड़े से 7 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। पहला, चूज योर मेंटर एंड सबमिट हिमसेल्फ। अपना एक अपलाइन, आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप अपना एक मेंटर चुनिए, आप अपना एक रियल हीरो चुनिए लाइफ के अंदर, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिसकी आदतें आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी तरह आप दिखना चाहते हैं, जिसकी तरह आप बोलना चाहते हैं, जिसको आप अपना समर्पण करना चाहते हैं, जिसके तरह, जिसके कहने से आप, और अपलाइन ऐसा चुनिए। अपलाइन के अंदर वो क्वालिटी जो होती है वो आपको सबको पता है, लेकिन कोई ना कोई आपकी स्पॉन्सरशिप बहुत लंबी हो सकती है, मेरी भी बहुत लंबी है, लेकिन अपना एक मेंटर चुनिए, अपना एक पद सलाहकार चुनिए, अपना एक मार्गदर्शक चुनिए, अपना एक, उसको आप अपना, उनको आप अपना एक गुरु बनाइए, और उन गुरु ने जो कह दिया उसको आप डन कीजिए, अपने आप को उनके सामने सबमिट कर दीजिए। मेरा सबमिशन है मेरे अपलाइन के प्रति, और बहुत कैडा सबमिशन है मेरा मेरे मेंटर मिस्टर तेजेंद्र राणा जी के प्रति, उनके प्रति मेरा बहुत कैडा सबमिशन है। आप कभी भी बैठ के पूछ सकते हैं, जो कहा वो डन, मैंने किया, मैं यहाँ हूं, आप करेंगे, आप भी एक दिन यहीं होंगे। तो सबसे पहला बताना चाहूंगा, आपका गुरु, और आप अपने गुरु के सामने होने कैसे चाहिए, हनुमान जी के जैसे होना चाहिए। हनुमान जी को भी आप जानते, कैसा सबमिशन था हनुमान जी का मिस्टर श्री राम जी के प्रति, कैसा सबमिशन था, एक बिल्कुल अंधा समर्पण था, बिल्कुल अंधा समर्पण था, जो कह दिया डन। और कभी किसी बात को लेकर अपनी वाहवाही नहीं जुटाई उन्होंने, कुछ भी काम किया सर मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ किसने किया सर, आपने किया। कुछ भी काम किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ किसने किया, आपने किया। और जो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा, बस एक ही चीज उनके मुंह से निकलती थी, जो राम जी आदेश करते थे उसी पे क्या करते थे, वो जय श्री राम, है ना। तो समझ गए आप मेरी बात। और आप अपने अपलाइन को कभी भी हल्के में मत लीजिए। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बिजनेस के अंदर, जिनके अपलाइन हैं, आप उनसे ज्यादा फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आप उनसे ज्यादा एज में भी हो सकता है बड़े होंगे, आपकी संपन्नता भी अपने अपलाइन से ज्यादा होगी, सब कुछ आपका कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक कहानी छोटी सी बताना चाहूंगा, आधे मिनट की।
बाली को आप जानते हैं, रामायण में हमने देखा है बाली। बाली के अंदर ना संजय सर एक आपने भी बताया है, बहुत सारे लोगों ने बताया, बाली के अंदर एक ताकत थी, एक शक्ति थी कि उनसे जो युद्ध करता था वो उनकी आधी शक्ति अपने अंदर ले लेते थे, है ना? सुना है ना हम सब लोगों ने? यस, बिल्कुल सुना है। तो आधी शक्ति उनके अंदर ले लेते थे। हनुमान जी के बारे में मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा, जब आप अपने आप को सबमिट कर देते हैं अपने अपलाइन के प्रति, तो आप कितने बलवान हो जाते हैं, और आपका अपलाइन आपके प्रति कितना क्या कैसा होना चाहिए, और आपका सबमिशन कैसा होना चाहिए, और सबमिशन का फर्क क्या पड़ता है। लेकिन जब बाली के दिमाग में एक बार अहंकार आया, यहाँ पर अपलाइन मान सकते हैं, यहाँ पे आप हनुमान जी को भी किसका, बाली का समझ सकते हैं, या आप एक चीज सोच सकते हैं, मान लीजिए आपकी पावर उनसे ज्यादा, अपलाइन से ज्यादा पावर है आपके अंदर, तो आप इससे कुछ सीख सकते हैं। तो एक बार बाली के अंदर अहंकार आया, बाली ने जो है हनुमान जी को ललकारा, और हनुमान जी को ललकारने के बाद उसने कहा कि अगर तेरे में हिम्मत है तो युद्ध कर मेरे से। ये बहुत पुरानी घटना है, शायद आपने कभी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो उन्होंने कहा युद्ध कर मेरे से। तो हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तू अपनी शक्ति का मात्र 10% भाग ही लेके जाना, अपनी पूरी शक्ति मत लेके जाना बाली के सामने। तो जब वो 10% भाग वो लेके पहुंचे, तो जब 10% की 5% शक्ति बाली के अंदर हुई, तो उनसे सहन नहीं हो पाई, उनका शरीर फटने को तैयार हो गया। बाली ने समर्पण किया कि भगवान बस माफ कीजिए, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता, 10% शक्ति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी संपन्नता हो सकता है आपके प्लान से ज्यादा हो, आपके पास धन दौलत हो सकता है आपके प्लान से ज्यादा हो, लेकिन जो समर्पण आपका होना चाहिए, जो चीज, जो क्वालिटी उनके अंदर है, वो आपके अंदर अभी आपको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। तो उनके करे हुए कामों से सीखने का प्रयास कीजिए, उनके सामने अपने आप को सबमिट कीजिए। अगला, नेक्स्ट, मेक रेस्पॉन्सिबल एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर फ्रेंड, आदमी को ना बड़ा बनाती है उसकी जिम्मेदारी। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे देखे हैं जो अपनी जिम्मेदारी के करके अपने परिवार के लिए बड़े भावुक होते हैं, अपने छोटे से करियर के अंदर भी अपने आप को बड़ा स्टेबल कर लेते हैं। क्या क्या कारण होता है उनका लाइफ के अंदर, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेते हैं। वो एक कारण, सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा बनते देखा, और मैंने बड़े बड़े नालायक देखे हैं जिनके पास अपने परिवार को संभालने की, अपने परिवार की जो जिम्मेदारी नहीं समझते। कभी वो नशा करते हैं, कभी वो दारू पीते हैं, कभी किसी से लड़ते हैं, कभी किसी से झगड़ते हैं। आपको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप जिम्मेदार बनिए। अगर आप अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो वेस्टीज के अंदर भी जिम्मेदार बनिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने हर काम की, अपनी टीम के सभी कामों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। सर, जिम्मेदार बनिए। मेक योर डेली वर्किंग हैबिट, रोज काम करने की आदतें डालिए। हम सब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं जी, वेस्टेज कर लिया भैया, मंडे को दिखाऊंगा मैं 3 प्लान, आप मंडे को आ जाना, बस मंडे को मैं आपको 3 लोगों से मिलवाऊंगा। भाई मंडे से संडे क्या करेगा, कुछ नहीं। सो बाली सर भी कहते हैं, संजय सर भी कहते हैं, राणा सर भी कहते हैं, पीके उत्तम सर, सब लोग कहते हैं भाई आप एक हफ्ते का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, है ना? आपको डेली का खाना डेली खाना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी जरूर रखनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा कि आपको वेस्टीज की जो मीटिंग्स है, वेस्टीज की जो वर्किंग है, वेस्टीज के जो प्लान है, वो आप लोगों को डेली दिखाइए, और एक नियम बांध लीजिए कि मुझे 3-4 प्लान डेली दिखाने। इससे पहले जब तक वो 3 प्लान नहीं होंगे, घर नहीं बैठूंगा। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल है, मेरे एक अपलाइन ने मुझे बताया था कि भाई 3 से 5 प्लान तेरे जरूर होने चाहिए पर डे, अगर तू इस बिजनेस के अंदर सफलता हासिल करना चाहता है तो। वो बात यहाँ बैठाई, वो बात यहाँ बैठाई। अगर कभी कभी ऐसा भी होता था, और हम सब लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि कभी हम सोचते हैं कि यार आज कहाँ जाएं, और कहीं हमें पर डे दिन में जाने की जगह नहीं मिलती। माय डियर फ्रेंड, उस दिन रोटी अच्छी नहीं लगती थी, खाने का मन नहीं करता था, जिस दिन वेस्टीज की प्रेजेंटेशन लोगों के सामने नहीं करता था। भले ही लोग कुछ भी समझे, मुझे मेरा कर्म करना है, ऊपर वाले पे छोड़ देना है। सो कंटिन्यूटी अपने बिजनेस के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने अपने डेली जो व्यवहार है आपका, जो डेली आपकी वर्किंग हैबिट्स हैं, उनके अंदर आपको कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट, मैं जयपुर गया था जब मेरा 241 रुपए का चेक था, वहां पे एक प्रोग्राम था, बूट कैंप था वेक सर का, और एसटीएम में भी वेक सर बताते हैं, राणा जी भी बताते हैं, सक्सेस माय सक्सेस वर्कशॉप में संजय सर भी बताते हैं। दिस एसोसिएशन सबसे बड़ा जो रोल पैदा करेगा, रोल अदा करेगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो करेगा डिस एसोसिएशन। डिस एसोसिएशन यानी कि अपने आप को हटा लेना, दूर कर लेना। किन लोगों से दूर कर लेना? अपने आप को नेगेटिव लोगों से। अपने आप को अगर इस बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो सबसे पहला एक काम कीजिए, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, अपने आप को सबसे पहला एक काम कीजिए जो आपको नेगेटिव करता है। साले अगर तू हमें हमारी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव नहीं कर सकता तो तेरा कोई हक नहीं है हमें हमारी जिंदगी के अंदर नेगेटिव करने का। अपने आप को दूर कर लीजिए। सर किसी काम का नहीं है वो फालतू फंड के रिश्ते जो आपकी टांग खींच के आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में। समझना आपको पड़ेगा। मैंने समझा था, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे मेरी पहली बहुत अच्छी बोलचाल थी,
लेकिन उन्होंने मेरे बिजनेस को भी नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, और गलत गलत कहना, यार तू अच्छा नहीं कह सकता तो गलत तो मत कह। मैंने उन सब लोगों से बोलचाल बंद कर दी, आपको भी करनी पड़ेगी। डिसएसोसिएट हो जाइए, अपने आप को हटा लीजिए वहां से जहां से आपको एक गलत नेगेटिविटी मिलती है, गलत चीजें सुनने को मिलती है कहीं से भी, आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके व्यवहार के प्रति, आपके बिजनेस के प्रति, आपकी टीम के प्रति, आपके प्लान के प्रति, या एवरीवन, किसी के भी प्रति जहां से आपको नेगेटिविटी सुनने को मिलती है, माय डियर फ्रेंड, अपने आप को घटा लीजिए वहां से। क्योंकि आपने एक कहावत बहुत बढ़िया सुनी होगी, खाने में मिले हुए जहर का इलाज हो सकता है, लेकिन अगर कोई कानों में जहर घोल दे तो उसका इलाज जिंदगी भर नहीं हो सकता। परिवार के परिवार तबाह होते देखे हैं मैंने इस छोटी सी उम्र के अंदर, किस वजह से? कान के अंदर एक नेगेटिविटी जाने की वजह से। तो अपने आप को बचा के रखिएगा सर उन सब चीजों से, उन सब नेगेटिविटी से, उन सब नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचा के रखिएगा। आगे लेकर चलना चाहूंगा, ऑर्गेनाइज इवेंट फॉर योर टीम। सबसे बड़ा, अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जो मैंने सीखी थी शुरुआत में, राणा सर से सीखी थी, अपने क्लाइंट से सीखी थी, संजय सर के सेमिनार्स में देखी है, बहुत सारे सफल लोगों के जीवन के अंदर देखी है ना। तो मैं जब शुरुआत में था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे मेरठ के अंदर जो सबसे ज्यादा इवेंट होते थे वो राणा सर की टीम के होते थे, और कौन ऑर्गेनाइज करते थे? वो उनको राणा सर ऑर्गेनाइज करते थे। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी टीम में सबसे ज्यादा अपनी टीम के लिए, अपने इवेंट के लिए डिमांड करनी है, अपने अपलाइन से पहले सीखने के लिए डिमांड करनी है। फिर आप जो जो चीजें सीखते चले जाते हो आपको अपनी टीम के अंदर सिखाना है। जैसे वीआईपी हो गया, ट्रिपल टी हो गया, है ना, हमारा सीएनटी हो गया, हमारे अलग अलग तरह के जो इवेंट हैं वो सारे इवेंट, छोटी छोटी काउंसलिंग्स हो गई, अपने अपलाइन से डिमांड कीजिए सर अपनी टीम के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, लोग नहीं मांगते अपलाइन से, जो कुछ दे दिया बस अपलाइन ने दे दिया, सर हम तो, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं बाबूजी, हम तो बढ़िया अपना कर लेंगे सब कुछ। कौन कर देगा जी? अपलाइन कर देगा। बिजनेस किसका बाबूजी? अपलाइन का है साहब, हमें तो कुछ चाहिए नहीं बिल्कुल भी, है ना। अपलाइन ने कर दिया तो कर दिया, नहीं कर तो टेंशन फ्री मौज मस्ती पूरे महीने ऐसे करेंगे अपना खुला खर्चा। तो जो भी आप सर जिम्मेदार बनिए, डिमांड कीजिए अपने अपलाइन से अपनी टीम के लिए, सर आज मुझे ये ट्रेनिंग चाहिए, मेरे टीम में ये यहाँ पे वीकनेस है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज करनी है, मुझे बताइए कैसे कीजिए। ऑर्गेनाइज कीजिए अपने अपलाइन से अपने इवेंट को। जब आप शुरुआती दौर में नए होते हैं, जब आप एक अच्छे ब्रोंज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो अब आप अपने आप करना शुरू कीजिए और अपनी टीम की काउंसलिंग्स वगैरह ये सारी चीजें करनी शुरू कीजिए। जितना इवेंट आपकी टीम के अंदर मैंने जो देखा है, जितना इवेंट जिस व्यक्ति की टीम में जितने इवेंट सबसे ज्यादा हो पा रहे होंगे, उस व्यक्ति की ग्रोथ उतनी ज्यादा हो पा रही होगी। तो आप सब लोगों को ये सारी चीजें करनी है। और एक छठा पॉइंट जो मैंने 5% के लेवल पर सीखा था राणा सर से, मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा काम आया, पुअर विक्टिम, जो गरीब बेचारे होते हैं, जो जिंदगी में फेलियर लोग होते हैं, उनके अंदर 3 क्वालिटी होती है। 3 क्वालिटी क्या होती है? 3 क्वालिटी क्या होती है जो मैंने राणा सर से सीखी है 5% के लेवल पर, उनको अपनी जिंदगी के अंदर, फिर वो क्वालिटी मैंने अपनी जिंदगी के से हटाना, धीरे धीरे हटाना शुरू की। क्या क्वालिटी होती है? पुअर विक्टिम, जो गरीब बेचारा होता है ना, आप उसको जिंदगी के अंदर, उसके अंदर 3 क्वालिटी देखेंगे मेजर, ब्लेम, कंप्लेन और जस्टिफाई। ब्लेम, ज्यादातर लोग अपने फेलियर का जो धब्बा होता है, जो अपने फेलियर की जो जिम्मेदारी होती है, जो अपने जो फेलियर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस पे थोपना चाहते हैं? दूसरों पे थोपना चाहते हैं। साहब मेरे परिवार ने, मेरे पापा ने मेरे छोटे भाई को तो इतनी संपत्ति दे दी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया था, है ना। मेरे अपलाइन ने फलाने के लिए तो ऐसा कर दिया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। वो ब्लेम करते हैं हमेशा दूसरे को, मेरी टीम में उसने ऐसा कर दिया, मेरी टीम में उसने वैसा कर दिया, मेरा अपलाइन मेरी तो सुनता ही नहीं, अगर मेरा अपलाइन अच्छा होता तो आज मैं यहाँ होता। वो ब्लेम करते हैं दूसरे को। ब्लेम नहीं करना, सबसे पहली चीज हटा दीजिए सर, ब्लेम नहीं करना, रेस्पॉन्सिबल बनिए। कंप्लेन, शिकायतें बहुत करते हैं, इसने वो कह दिया, इसने वो कह दिया, कंप्लेन बड़ी करते हैं एक दूसरे की लेके, है ना, अपने आप को। तो तीसरा पॉइंट, अपने आप को हमेशा जस्टिफाई, सही साबित करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा महान इंसान कौन है जी? मैं हूं। अगर दुनिया सही, दुनिया गलत है, सबसे बड़ा सही कौन है जी? मैं हूं। तो ये तीनों क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो हटा दीजिए, क्योंकि ये 3 मेजर क्वालिटी हैं ऐसी जो जिंदगी के अंदर ज्यादा पीछे धकेलने में मदद करती हैं। अब आप पीछे जाना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं आगे जाना चाहते हैं, तो सर ये 3 क्वालिटी, पीछे धकेलने वाली क्वालिटी आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां काम जो बिजनेस के अंदर आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ कराएगा, सबसे ज्यादा तरक्की कराएगा, पहला काम हमारा फॉलो द वेस्टीज सिस्टम। सबसे मेन इंपोर्टेंट काम क्या सिस्टम है? यूज द प्रोडक्ट, 7 काम रोज, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, शो, या उसको आप कह सकते हैं शो द प्लान, या उसको आप कह सकते हैं शेयर द इंफॉर्मेशन। और मीटिंग का मतलब सिर्फ वहां बुक खोल के बैठना ही नहीं होता। आपने आपके अपलाइन ने सब लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें सिखा दी होंगी। ये बिजनेस बड़ा आसान है, बस 7 काम कीजिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए। एक सुई से लेके अगर एक हवाई जहाज आपके घर के अंदर इस्तेमाल होता है और वो वेस्टीज बनाती है, तो आपको वो हवाई जहाज भी कहां से खरीदना है? वेस्टीज से खरीदना है। ये नहीं देखना कि वो कैसा है कैसा नहीं है, यूज कीजिए उसको।
आपका उस पर कॉन्फिडेंस, आप अपने आप चाय पी चुके होंगे तो आप लोगों को बता पाएंगे कि चाय कैसी है। और जब आप खुद किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। शेयर द प्रोडक्ट, लोगों से प्रोडक्ट की चर्चा कीजिए, कुछ नहीं करना, आसान आसान काम करने, आसान आसान तरीके से बस 7 काम कर लीजिए। पहला ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, दूसरा प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बताइए, जो आज भी हम किसी ना किसी चीज के बारे में लोगों से बताते हैं। तीसरा अपनी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए उस तरीके से जिस तरीके से हम मेहमानों को इनवाइट करते हैं शादी ब्याह पार्टी फंक्शन के अंदर, उस तरीके से लिस्ट बनाइए। ठीक है जी, लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने का एक पूरा का पूरा सक्सेस मेथड है, वो आप सीख लेंगे। आज मुझे टाइम इजाजत नहीं देता। मीटिंग कीजिए, लोगों से प्लान शो कीजिए, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, वेस्टेज की टीम वर्क कीजिए। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क जो हम कर रहे हैं आज वो टीम वर्क है। मीटिंग में लोगों को लाइए और अपने आप मीटिंग में जाइए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अपने आप तो मीटिंग में बैठ जाते हैं, डाउनलाइन को फोन करने की, मैसेज करने की, कुछ भी फॉलोअप करने की कोई जरूरत नहीं है उनको। तो अपने आप मीटिंग में जाइए और अपने लोगों को मीटिंग में लेकर जाइए। टीम वर्क नंबर 1, 7वां काम। नंबर 7, 7वां जो काम है हमारा वो है फॉलोअप। फॉलोअप कीजिए, जिन लोगों को अपने प्लान दिखा चुके उनका फॉलोअप कीजिए, अपने अपलाइन का, सफल अपलाइन का, उसकी सफलता के जो लोग, जो सफलता के जो सिद्धांत हैं, उन सफलता के सिद्धांतों को फॉलोअप कीजिए। वो कैसा बोल पाते हैं उसको फॉलो कीजिए, उनके रिएक्शन कैसे होते हैं उनको फॉलो कीजिए, वो क्या क्या मीटिंग अपनी टीम के लिए करते हैं उनके फॉलोअप कीजिए। और फॉलोअप करते 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 आप अप चले जाएंगे। बाकी आपने अपना बहुत समय दिया, मुझे इतने सही तरीके से, उतने बढ़िया तरीके से सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच अगेन संजय सर, थैंक यू सो मच राणा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।